एक धनी युवती की घर पर रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। चिलचिलाती गर्मी के कारण उसका शरीर पहले से ही नीला पड़ गया था। इस मामले में मुख्य संदिग्ध उसका पति था। मौत का कारण जानने के लिए चिकित्सा परीक्षक लाओबाई ने शव परीक्षण किया। मृतका के होठों से त्वचा के नीचे से खून बह रहा था। उसकी पीठ पर 23 चोट के निशान थे और उसके पूरे शरीर में 7 फ्रैक्चर थे, जिसमें चौथी पसली सबसे गंभीर रूप से घायल थी। उस पर पीछे से हमला किया गया था और फिर जोर से लात मारी गई थी, जिससे फ्रैक्चर हुआ था। इसके अलावा उसके नाखूनों के नीचे भारी मात्रा में धूल पाई गई थी। जांच के बाद पता चला कि वह एथलीट फुट की दवा थी। लाओबाई ने तुरंत उसकी जांच करने के लिए सफेद कपड़ा उठाया। अपने निदान की पुष्टि करने के लिए उसने उसे ध्यान से सूंघा भी। अंततः उसने पाया कि मृतका को एथलीट फुट नहीं था, फिर भी उसके नाखूनों के बीच एथलीट फुट की दवा थी। ये कोई समस्या होनी चाहिए। मौत का कारण जानने के लिए लाओबाई ने संदूक खोला। गुहा। पता चला कि महिला का हाल ही में हृदय की झिल्लियों का अर्ध विच्छेदन हुआ था। फिर महिला का पेट निकाला गया और उसमें कई तरह के नशीले पदार्थ भरे हुए थे। उसी समय लाओबाई ने अचानक कुछ बेहद भयावह देखा। इतना डर गया कि उसने अपनी छुरी गिरा दी। पता चला कि महिला के गर्भाशय में 2 महीने का भ्रूण था। अभियोजक रूमी ने मामले की जांच के लिए मृतका की आया से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि मृतका को उसके पति द्वारा लंबे समय से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसे सीढ़ियों से गिराने तक पीटा जाता था। पेशाब और शौच जाना आम बात थी। इसके बाद रूमी राष्ट्रीय जांच ब्यूरो गई। फोरेंसिक रोग विज्ञानी लाओबाई ने उनके साथ शव परीक्षण के नतीजे साझा किए। मृतका के गर्भवती होने का पता चलने पर रूमी की पोल तुरंत खुल गई। तुम एक गर्भवती पत्नी को इस तरह कैसे पीट सकते हो? तुमने क्या किया? लाओबाई ने उसे याद दिलाया कि लाशें झूठ बोल सकती हैं और मौजूदा निष्कर्षों और सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना असंभव था कि पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला था। हालांकि नई अभियोजक रूमी को यकीन हो गया था कि अपराध उसके पति ने ही किया है और उसने तुरंत उसे पूछताछ कक्ष में बुलाया। मैंने उसकी बेटी को मार डाला। दंड प्रक्रिया कानून की धारा 244 उत्तर निर्धारित करें। जब रूमी ने उससे पूछा कि उसकी पत्नी की इतनी सारी हड्डियां क्यों टूटी हैं, तो विरोधी वकील ने तर्क दिया कि हो सकता है कि उसने खुद ही ऐसा किया हो, क्योंकि वह मनोचिकित्सा करवा रहा था। इस स्पष्टीकरण से बाहर अभियोजक तुरंत भड़क गया। इस तरह की कानूनी चालबाजी वकीलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति थी। जैसे ही रूमी उससे पूछताछ जारी रखने वाली थी, उस आदमी ने कहा कि उसे भूख लगी है। चूंकि वह केवल जांच में सहयोग कर रहा था, रूमी के पास उसे पूछताछ कक्ष में अपनी दावत का आनंद लेने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उस आदमी ने अपना खाना खत्म किया तो रूमी ने अचानक उससे पूछा कि गोल्फ क्लब नंबर 7 कहाँ गया है। रूमी को पता चला था कि अपराध स्थल पर नंबर 7 को छोड़कर बाकी सभी गोल्फ क्लब मौजूद थे और उसे शक था कि गायब नंबर 7 ही हत्या का हथियार हो सकता है। उस आदमी की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह मुस्कुराता हुआ चुप रहा। वकील ने तुरंत एक निगरानी वीडियो दिखाया, जिसमें दिखाया गया था कि उस रात जब वह आदमी घर से निकला था, तब उसकी पत्नी अभी भी दरवाजे पर थी, जिससे पता चलता है कि उसके जाने के समय उसकी पत्नी की मौत नहीं हुई थी। जब सभी को लगा कि वह आदमी रिहा हो जाएगा, रूमी ने उसे गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की धमकी दी। उसका मानना था कि पिटाई के अगले दिन किसी की मौत हो सकती है। आखिरकार उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वह एक जज का बेटा था। उसने तुरंत शहर के एक जाने माने वकील को बुलाया। आगे की मुलाकातों के बाद पूछताछ हुई और जल्द ही मुकदमा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। रूमी ने सबसे पहले नानी को गवाही देने के लिए बुलाया। नानी ने गवाही दी कि उसकी पत्नी की मौत से एक रात पहले उसने साफ तौर पर उस आदमी को उसे गोल्फ क्लब से पीटते और घसीटते हुए देखा था, जब तक कि उसकी आवाज बंद नहीं हो गई। जज के वकील इस अकाट्य सबूत पर हल्के से मुस्कुराए। फिर उसने एक गवाह को बुलाया, लेकिन सबको हैरानी हुई जब वह गवाह मेडिकल परीक्षक लाओबाई निकला। लाओबाई ने बताया कि हालांकि मृतक को पीटा गया था, लेकिन मौत का असली कारण यह नहीं था। महिला की कुछ महीने पहले कोरोनरी धमनी की सर्जरी हुई थी, जिसके लिए उसे भारी मात्रा में दवा लेनी पड़ी थी, जिससे उसकी मौत जहर के कारण हुई थी। इस गवाही से रूमी अवाक रह गया, जबकि वह व्यक्ति संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पार्ट 2।